तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th का जो मासिक एग्जाम होता है वो पेपर लेके आए हैं, जिसका हम आपके पास इसमें 30 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे और आपको बिल्कुल सही मिलाया जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे पे जो आप एग्जाम दिए होंगे उसमें आप सही सही मिला लेंगे, जिससे और यह जो पेपर है वो आपके आने वाले जो फाइनल एग्जाम होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। ठीक है, चलिए ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जून महीना 2024 में हुआ एग्जाम है। ठीक है, वो है पेपर क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जून 2024 लिखा हुआ है। चलिए हम लोग के पास जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है। तो आपको पता है कि मैक्स मुलर जो है वह भारत को माने थे। किसको माने थे? भारत को। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, आप इसमें पहले से आप ध्यान मत दीजिएगा कि जो पहले से टिक मारा हुआ जो सही होगा मैं उसको फिर से मिला रहा हूं क्योंकि बच्चे मार के आए थे तो बताए थे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है कि स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो किसको कहा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, मैक्स मुलर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम क्या था बाबू? तो हो जाएगा गिरधर लाल। क्या था बाबू? गिरधर लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दुर्लित शब्द ध्यान दीजिएगा, दुर्लित शब्द का अर्थ है, तो दुर्लित शब्द का जो अर्थ हो जाएगा बाबू हो जाएगा दुर्लित मतलब दुलार प्यार। तो क्या हो जाएगा? लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ दुर्लित, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 का है कि संत परंपरा, ध्यान दीजिएगा, संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो संत परंपरा जो है वह किसके द्वारा है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो हो जाएगा वह नलिनी विलोचन शर्मा का है। ऑप्शन नंबर डी नहीं बल्कि सी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है ना, तो नलिनी विलोचन शर्मा हो जाएगा। 6 का है कि निम्नलिखित में कौन सेन साहब की पुत्री नहीं थी? तो सीमा, रजनी, रीमा और आरती। तो आपको पता है कि ये सब तो इनकी पुत्री थी, लेकिन यहाँ पे जो है रीमा नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा कि रीमा नहीं होगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद क्या है? सहनामा का रचना काल है। तो सहनामा का रचना काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10वीं से 11वीं शताब्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वीं से 11वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो 8वां नंबर है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 8वां नंबर जो है वो क्या हो जाएगा कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे कहां से सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। ठीक है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 का जो है वह सी ऑप्शन हो जाएगा, वाराणसी के पास से मिला था। ठीक है ना, चलिए प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका जो है बाबू वो किसकी रचना हो जाएगी? तो रसखान की रचना है। किसकी रचना है? रसखान के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बाड़िए किस कवि के लिए कहा गया है? तो वह कहा गया है रसखान के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसखान के लिए कहा गया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। ढहते विश्वास 11 नंबर क्या हो जाएगा कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के नायक हैं। तो ढहते विश्वास जो है वह ढहते विश्वास में कौन है? तो लक्ष्मी है। कौन है बाबू? तो लक्ष्मी हो जाएगा। इसके जो नायिका है वह नायिका कौन हो जाएगी? तो लक्ष्मी हो जाएगी। ठीक है, 12 नंबर ऑप्शन क्या है बाबू? ध्यान दीजिएगा कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका जो कहानीकार हो जाएंगे वह 7 कोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वह भारत का गवर्नर जनरल था, जो आपके इससे पहले वाले सवाल में आपको मिला था। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? वारेन हेस्टिंग्स जो था वह भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे है 15 का। क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, करील के कुंजन ऊपर वारो शीर्षक रचना में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें वह सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है प्रयोग? सवैया छंद का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नवल सुंदर श्याम शरीर की, ठीक है रखिएगा, नवल सुंदर श्याम शरीर की, है ना, सजल नीरद सी कल क्या है? कांति थी। एक बार इसको हम फिर पढ़ देते हैं कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। इसके किस अलंकार का उदाहरण है? तो बाबू याद रखिएगा, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 16 का रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर जो बाबू है वो है अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले को कौन सा अलंकार कहते हैं? तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल जो है वो हो जाएगा कि व्यंजन से
व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन संधि कहते हैं? तो याद रखिएगा, फिर से पढ़ देते हैं कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सा संधि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसको ना व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो 19वां नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा क्या है। निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा जो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा? तो वो होगा पंचम। क्या हो जाएगा? पंचम जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो बाबू क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का हो जाएगा निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। आगे है गंगोर्मी। 21 नंबर है, गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गंगोर्मी का क्या हो जाएगा बाबू? गंगाधर उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गंगाधर उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो याद रखिएगा, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष जो होता है समास, उसका जो अंतिम पद होता है बाबू, समास क्या होता है? प्रधान होता है। आगे है घनश्याम। क्या हो जाएगा? घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? तो घनश्याम जो है बाबू वह कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास आप जानते हैं, कंकड़ पत्थर यहाँ पे होगा, जैसे भाई बहन दाल रोटी ये सब होता है, उसी प्रकार से कंकड़ पत्थर जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्त 25 नंबर जो है, मोक्ष प्राप्त शब्द किस समास का उदाहरण है? मोक्ष प्राप्त शब्द किस समास का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर है, मोहन का घोड़ा दौड़ता है किस कारक का उदाहरण है? तो काके की, तो कर्ता ने कर्म को काके की हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा, ये संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो है संबंध कारक को बतलाता है, काके की संबंध कारक। ठीक है। आगे है 27 नंबर क्या है, रोशन ने सुरेश को पुस्तक दी। इस वाक्य में प्रयुक्त को, मतलब यहाँ पे जो को है, तो कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा बाबू? कर्म को, यानी 27 का क्या हो जाएगा? बी, कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। तो कुछ इनको यहाँ पूछ रहा है, इसलिए हम को क्या कहेंगे? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से ल वर्ण का जो उच्चारण हो जाएगा वो हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा वो? दंत। दंत वर्ग में नहीं, दंत इसका उच्चारण हो जाएगा। ठीक है ना। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसको हम लोग बाबू कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम नहीं बोलते, ओम, तो ओम जो हो जाएगा हम लोग को प्लुत स्वर होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे स्रोत है, समन्वय है, क्या है? निश्चय है, असंवाद है। तो इसमें से क्या हो जाएगा बाबू? समन्वय जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर होगा इसका। समन्वय जो होता है वो आपका गलत यहाँ पे लिखा हुआ शुद्ध शब्द है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, जो हम लोग के पास मासिक एग्जाम का जो पेपर है बाबू, ठीक है ना, जो मंथली एग्जाम के लिए है, ये इस तरह का ही सवाल आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। यदि आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।